कबीर परमात्मा हो गया इतना लिखने से। तो फिर गुरु नानक साहब की गुरु ग्रंथ साहब में तो ये भी लिखा है, कमल नैन मधुर बैन कहत माँ जसोद जिसे कहीं बात खाए जियो वाहे गुरु वाहे जियो। तो ये तो कृष्ण का महिमा मंडन हो रहा, तो कृष्ण को क्यों नहीं भगवान मान लेते फिर तुम लोग? तुम नानक साहब जो साकार रूप परमात्मा का बता रहे हैं वो धानक रूप नहीं बता रहे हैं। वो कहते हैं तेरे बंके लोयन दंत रसाला सोने नक जिन लमड़े वाला कंचन काया सोने की टाला। कि परमात्मा का रूप जो है लंबे केश हैं, सुंदर नाक है, रसीले दांत हैं, कमल नयन हैं उसके। ये तो कृष्ण का स्वरूप है मूर्खों, कबीर का कहाँ से हो? है ये जो वाणी तूने बोली है, ये महिमा पूर्ण परमात्मा वाहिगुरु के बारे में कहा है और तू उसको कृष्ण के ऊपर सेट कर रहा है। तो उस परमात्मा की महिमा बताते हुए नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है कि उस परमात्मा के सामने तो करोड़ों रामचंद्र और करोड़ों कृष्ण जी है, ये देवी देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। कभी पढ़ा गुरु ग्रंथ साहिब? पढ़ प्रमाण में गुरु ग्रंथ साहिब 1163 पेज पर वाणी 7 में उस परमात्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है, जिसके दर पर करोड़ों रामचंद्र और करोड़ों कृष्ण जी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। कि परमात्मा निराकार नहीं है साकार है। हम तो कहते हैं साकार निराकार दोनों है, तुम ही हो गधे जो निराकार को शैतान बताए हुए हो। परमात्मा साकार भी है निराकार भी है। भांग पे रखे क्या भाई, नशे में तो नहीं है। साकार निराकार का नहीं पता क्या होता है, अब तो उसको साकार कह ले या निराकार कह ले। अब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर से कहे जी मैं अंधा भी हूँ और मुझे दिखाई भी देता है, तो डॉक्टर क्या कहेगा? या तो ये कह ले तू अंधा है या कह ले तुझे दिखाई देता, दोनों बातें एक साथ थोड़ी ना हो सकती। परमात्मा साकार है, वेदों से इतने प्रमाण दे दूंगा कि खुद कंफ्यूज हो जाएगा तू और तेरा कलोली बाबा की सांस कहाँ से लूं और पादू कहाँ से। ठीक है, तो निराकार का निरोड़ा पीटना बंद कर दो कि निराकार है। कबीर लिखा है, कबीर लिखा है, उससे क्या हो गया? कॉन्टेक्स्ट नहीं है उसका, अरबी में बात कर रहे हैं। कुरान शरीफ में जो हका कबीर लिखा है वो अल्लाह के लिए उसका गुण लिखा है, नाम थोड़ा लिखा है, गुण। ये कब हुआ बे? ये तो हमने गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ा था, ये कुरान में कैसे चला गया? अबे झंझोटिया सेठ की छठी औलाद है, तो पहले ये तो पता कर ले कि ये वाणी लिखी कहाँ है। ज्ञान देने के लिए आ गया तो तुझे पता लगा ये वाणी कहाँ लिखी है। तू कुरान शरीफ की बता रहा है जबकि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है, तू अरबी बता रहा है जबकि ये पंजाबी भाषा में लिखी हुई है। अरबी में बात कर रहे हैं, कुरान शरीफ में जो हका कबीर लिखा है वो पंजाबी में लिखी हुई है और ये गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 721 पे लिखी हुई है। जा चेक कर क्या हक्का कबीर करीम तू बे ऐप परवरदिगार। परवरदिगार ये अरबी भाषा का शब्द है क्या? हक्का कबीर ये पंजाबी भाषा का शब्द है। ठीक है, जा करके नाक पोछ ले अपनी भी और अपने गुरु की भी, क्यों कटवाने पे लगा हुआ है। आजा रेफरेंस देता हूँ तुझे, और ये रेफरेंस देना भी सीख ले हमसे। पता नहीं पजामे का नाड़ा बांधना भी तू कैसे सीखता हुआ है। इसमें आगे लिख रहे हैं लास्ट में, मैं कीता ना जाता हराम खोर हो क्या मुंह देखा दुष्ट चोर नानक नीच कहे विचार धानक रूप रहा करता। और कहा क्या जा रहा है कि मैं कीता ना जाता हराम खोर, तो कबीर हराम खोर है क्या? क्यों अपने गुरुओं की निंदा करते हो मूर्खों? यहाँ तो इसको भाई सुधारो, ये कलोली बाबा की बिल्कुल मटकी क्लिक करवाने के लिए तुला हुआ है, समझाओ इसको कोई। ये क्या अर्थ कर रहा है? कबीर साहब को ये हराम खोर बता रहा है, जबकि नानक देव जी ने क्या बताया है अपनी वाणी में, ये देखिए प्रमाण। मैं कितना ना जाता हराम खोर का अर्थ क्या है? पराया हक खाने वाला। तो अर्थ में देखो, मैं पराया हक खाता हूँ यानी मैं हराम खोर हूँ, यानी पराया धन खाने वाला हूँ। नानक देव जी खुद को हरामखोर कह रहे हैं। मैं विकारी हूँ, मैं तेरा चोर हूँ, तेरे सामने किस मुंह से हाजिर होऊंगा। नानक नीच कह विचार का अर्थ इन्होंने जो है मंदकर्मी किया है, यानी नानक देव जी खुद को मंदकर्मी यानी नीच कह रहे हैं। गुरु नानक साहब का ये श्री राग महला पहला घर चौथा ये शब्द है गुरु ग्रंथ साहब में। ठीक है, एक सुआन दोए सुआन नाल पलके भौंके सदा पे आल। कि तुम्हारे जैसे जो कुत्ते हैं उनके लिए कहा गया, सुआन माने कुत्ता होता है, कि एक कुत्ता भौंकता है तो दूसरा भी भौंकने उसके साथ लग जाता है ना। हाँ मेरा जूता लाइए उठाकर, इसने सारी वाणी बिगाड़ दी। श्री राहु महला पहला पेज 24 की वाणी है। इस वाणी का जो है हम केवल अर्थ बता रहे हैं, आप जो वाणी को पढ़ सकते हो, आप वाणी पढ़ सकते हो, ऊपर लिखी हुई है, हम इसका अर्थ बता रहे हैं आपको।
नानक देव जी कह रहे हैं, हे मैं सेंसियो वाले रूप में रहता हूँ, मेरे साथ एक कुत्ता लोभ यानी 2 कुतिया आशा और तृष्णा है, मेरे हाथ में झूठ रूपी छुरा है, मैं माया में ठगा जा रहा हूँ और पराया हक मुर्दार यानी खाता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए, पहले भय प्रणाम तीन नमो जो आगे हो, सभी को राम राम सत्साही। गुरु तो एक नंबर का इतना झूठा है जो प्राण संगली से वो पढ़ पढ़ के सबको बताता है ना कौन है असली गुरु गुरु नानक साहब का, तो वो बोलता है कबीर है। अभी तुम्हारी प्राण संगली से मैं खाल खींचता हूँ। तू क्या, ये मूर्ख हमको प्राण संगली से बताते हैं कि गुरु नानक जो थे वो कबीर के शिष्य थे। तो आओ हम प्राण संगली पढ़ के तुम्हें सुना दे। कहे कबीर चरण लाग कर कृपा कीजिए देवा, कि कबीर क्या कह रहा है गुरु नानक के चरण लाग कर, चरण पकड़ कर कबीर गुरु नानक के कह रहा है अगम अगाध विषम पद कहिए सो कित पाइये सेवा, कि हे गुरु नानक, हे पूर्ण गुरु, अगम अगाध का जो विषम पद है उसके बारे में मुझे बताओ कि किस विधि से वो मुझे मिलेगा। फिर कह रहे मुहे समझाए कहे गुर पूरे, भिन्न भिन्न अर्थ दिखावे, जहाँ विद परम अक्षय पद पाइये से विद मोहे बतावे। चलो ये काफी लंबी तुक है, तुम्हारा गुरु तुम्हें प्राण संगली पढ़ाता है उसमें से पढ़ लेना, तुम्हारा मूर्ख बना रहा है वो बेवकूफ। आगे सुन लो, कह रहे कबीर साहब कह रहे हैं चेला कहे सुने सतगुरु जी दीजे शब्द विचारो, कि कबीर कह रहा है कि मैं आपका चेला हूँ गुरु नानक साहब को, कि मैं चेला कबीर कह रहा है कि मुझे शब्द दीजिए, शब्द विचारो, कि मुझे शब्द का ज्ञान दो। फिर नानक कह रहे हैं नानक कहे सुनो कबीर जी शिक्षा एक हमारी, मन तन वचन जियो करे एका, सुन लगा वो तारी। ये गुरु नानक साहब कबीर को उपदेश दे रहे हैं। पर तुम गधे हो, तुम्हारा गुरु महामूर्ख है और तुम्हारा ब्रेन वॉश करता है, इसलिए पूरी लाइन तुमको पढ़ाता नहीं, इसलिए आखिरी भी तुक मैं बताऊंगा ताकि तुमको मैन्युपुलेट जो वो करता है तुम करोगे। मेरे को पता है तुम कह दोगे कि ये ग्रंथ में इतना बात लिखी है, आगे कुछ और था। अभी रुक जाओ, आगे कबीर खुद कह रहे हैं कबीर धन्य धन्य गुरु नानक जोगी सतगुरु परम उदारा, निर्मल पद दिखरायो मोको रमता राम अपारा। कबीर कह रहे कि धन्य धन्य गुरु नानक जो मेरे सतगुरु हैं। पहले एक जिज्ञासु भगत बनकर नानक देव जी के पास कबीर साहब गए थे और कुछ सवालों का जवाब पूछा था नानक देव जी से, जी इन सवालों के जवाब दीजिए, आप मेरी शंका का समाधान कीजिए, मुझे एक शंका है। तो नानक देव जी उन सवालों का जवाब नहीं दे पाए थे। तो उसके बाद जो है कबीर साहब ने कहा था कि ये जो सवाल है इनका जवाब मेरे पास है और मैं ही हूँ वो सतपुरुष, सारी सृष्टि का रचनहार वो वाहिगुरु मैं ही हूँ। फिर नानक देव जी को सतलोक सचखंड दिखाया, उनको बेड़ी से उनकी आत्मा को निकालकर सतलोक सचखंड ले गए, उनको दिखाकर वापस छोड़ा 3 दिन के बाद। तो उसके बाद जो है नानक देव जी ने जो है कबीर साहब की महिमा गाई है, धानक रूप रहा करतार, अक्का कबीर करीम तू बे है परवरदिगार, झाकी देख कबीर की नानक की वाह वाह सिक्कों के गल पड़ी कौन छुटावे था। यानी गरीबदास जी की महाराज जी की वाणी में लिखा है झाकी देख कबीर की नानक की वाह और वाह सिक्का के गल पड़ी कौन छुटावे था। तो नकली नानक देव जो कबीर साहब का गुरु साबित करने पे लगे हो, तो मुझे एक बात बताओ, अगर कबीर साहब के गुरु नानक देव जी थे तो नानक देव जी का कौन गुरु था? बताओ अकल किंदे, बता नानक देव जी का कौन गुरु था? है तेरे पास कोई जवाब? जबकि नानक देव जी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उनका गुरु था बाबा जिंदा। बाबा जिंदा पता तुझे? कुछ हक नहीं पता तुझे। और फिर कबीर साहब जो है 4 युगों में आए हैं, सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में प्रणाम नाम से, कलयुग में कबीर नाम से। 4 युगों में उन्होंने सतगुरु की भूमिका निभाई है। तो नानक देव जी का प्रमाण दे, 4 युगों में आए हैं, 4 युगों में क्या उन्होंने सतगुरु की भूमिका निभाई है? सतयुग त्रेता द्वापर में किन किन को नाम दीक्षा दी थी? दिखा प्रमाण। साहब की 4 युगों की लीलाएं कबीर सागर में लिखी है और भी अन्य संतों की वाणी में लिखी है। गरीबदास जी महाराज, गीसादास जी महाराज और दादूदास जी महाराज, धर्मदास जी महाराज और भी बहुत से संत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कबीर साहब की महिमा गाई है। कबीर साहब को सतपुरुष सतगुरु बताया है, कि सारी सृष्टि का रचनहार बताया गया है, वो ही सबको ज्ञान देने आते हैं। लेकिन मुझे ये बता, नानक देव जी सतगुरु थे, नानक देव जी की महिमा और किस किस संत ने गाई है? साहब सतगुरु बनकर ही धरती पर आए थे और वे साक्षात सतपुरुष ही थे, वाहिगुरु थे। प्रमाण जो है सैकड़ों संतों की वाणी में प्रमाण दे दूंगा, लेकिन मुझे तू 2 संतों की 2-4 संतों की वाणी में प्रमाण दे के दिखा
कि नानक देव जी जो है कबीर साहब के गुरु थे, यानी नानक देव जी ही सदगुरु थे। दिखा प्रमाण, नानक देव जी के गुरु कबीर साहब थे, इसका हम प्रमाण दिखाते हैं आपको, बिल्कुल प्रमाण के साथ देखिए। और यही समस्या सिख धर्म के अंदर है। वो नहीं इस बात को मानने को तैयार कि आदरणीय नानक साहिब जी के गुरुजी कबीर साहब थे काशी वाले, ये मानने को तैयार नहीं। ये देखिएगा जन्म साखी बाही बाला वाली सिद्धा नाल गोष्ठी, ये एक चैप्टर है इसमें। पूछा फिर मर्दाना पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है। ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा आखदे हन। बाबा जिंदा आखदे हन। और सिख समाज कहता उनका कोई गुरु नहीं। नानक साहब कहते मुझे गुरु मिला और बाबा जिंदा के रूप में मिला। जहां तक जल और पवन ते उस दे पवन है उस दे हुक्म विच चलते हैं अते अग्नि और मिट्टी होर एह भी उस दे आखे विच हन। जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा उस ताही बाबा आखना चाहिए, और ताही बाबा नहीं आखना। और बाबा कोई है नहीं। ता मर्दाने कहा कि गुरु जी असी भी तां तुहाडे नाल ही फिरदे हाँ हाए तो सानू कद मिलिया है। ता गुरु जी गुरु नानक जी किया वरदाना अजे तू असा थी नहीं आया से, हमारे पास नहीं आया था। जद असी मिलन गए से ता मर्दाने ने कहा जी जद कि कद गए से ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लगाई सी तब मर्दाना असी 3 दिन उसे पास रहे से। मर्दाना भाई बाला जानता है मर्दाना वो ऐसा गुरु है जो जिसकी सत्ता संपूर्ण जगत नु आसरा दे रही है। सर्वशक्तिमान सबका मालिक वो बाबा जिंदा परमात्मा आए थे। अते मर्दाना जिंदा उसनों कहते हैं जो काल दे वस ना आवे और काल उस दे वस होसी। ता मर्दाना किया जी उसका रंग किया है अते उसका आसन किथे है। ता गुरु जी किया मर्दाना उसका रंग लाल है पर उस लाली नाल कोई लाली मिलती नहीं अते उस दे रोम सवरण यानी सोने दे रंग दे हन पर उन्हां दे नाल सोना भी दख नहीं देंदा। ते रसना थी बोलना भी नहीं बोलता भी नहीं अते रोम रोम थी मर्दाना एहो शब्द हो रहा है। गहर गंभीर ता मर्दाने किया धन सतगुरु जी तुसा बिना ए निशा यानी हमारी शंका असाढ़ी कौन करे। ता मर्दाने आखिया गुरु जी हम सुमेर ऊपर चले। अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि गुरु मिला था उनको और उसका नाम बाबा जिंदा था। और फिर आगे क्या बताया है, वो जिंदा महात्मा जो है वो सारी सृष्टि का मालिक है, उसके हुक्म में सब चलते हैं। उसका रंग बताया, उसके रोम बताए, तो वो नर आकार है, निराकार नहीं है। अब तो इस संसार में सभी मुर्दे हैं,
यहाँ के जीव जंतु मुर्दे हैं, यहाँ के मानव मुर्दे हैं, यहाँ के देवता मुर्दे हैं, यहाँ के परमेश मुर्दे हैं, यहाँ का ब्रह्म काल भी मुर्दा है, जो को ओमकार कहते हैं। केवल एक ही जिंदा है, वो कबीर जिंदा, इसलिए उसको कबीर बाबा जिंदा कहा है। कुरान शरीफ में भी उसके जिंदा कहा है। जो कभी ना मरने वाला है वो जिंदा है, वो बाबा जिंदा, वो कबीर जिंदा, वो परमात्मा कबीर साहिब है। सागर है देवराज प्रसाद बम्बई वाला, इसके आते हैं सप्तम वेद बोध सागर 158 पेज पे आते हैं। नानक कीन तब भारी सब विधि भये ज्ञान अधिकारी। नानक जी की कथा ये और कबीर साहिब की वार्ता है। जिंदा रूप रचो तब साई, यानी कबीर साहिब ने जिंदा रूप रचा, जिंदा महात्मा का रूप। प्रभु पंजाब देश चली आई, अनद बाणी कियो पुकारा, सुन के नानक दर्श निहारा। अरज सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, अमर लोक रहा निज धामी। कहू न कही अमर निज बाणी, धन कबीर परम पुरुष ज्ञानी। नानक देव जी कह रहे हैं ये अमर लोक की कथा किसी ने नहीं बताई, धन है कबीर साहिब। कोई न पावे तुमरो भेदो, खोज थके ब्रह्मा चारों वेदो। कि तुम्हारा भेद कोई नहीं पा सकता, चारों वेद थक गए। जिंदा वचन कबीर साहब कहते हैं, जब नानक बहुते तप कीना, निरंकार बहुते दिन चीना। निरंकार यानी काल यानी ओम, निरंकार ते पुरुष अन्यारा, यानी इस काल ब्रह्म से पुरुष न्यारा है। अजर दीप ताकी टकसारा, जब ते हमते बिछड़े भाई, यानी जब से सतलोक से ये आत्मा आई है। 60,000 जन्म तुम पाई, यानी नानक देव जी ने 60,000 जन्म पा लिए। 60,000 जन्म मनुष्य के पा लिए, यानी अच्छे साधक के पा लिए। गहू मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत शब्द लहे यम द्वारा, यानी कि कबीर साहब के पास जो शब्द है वो लोगे तो संसार से पार उतर जाओगे, और बिना सत शब्द के यम के यानी काल के ही द्वार पे रहोगे। आगे कहते कबीर साहब, तुम बड़ भगत भवसागर आवा, और जीव को कौन चलावा। तुम बड़ भगत भवसागर आवा, और जीव का कौन चलावा, यानी तुम बड़े भगत थे, बहुत तुमने साधना की थी कुछ पिछले युग में, तुम भी संसार में लौट आए तो और जीवों की क्या होगी। निरंकार सब सृष्टि बुलावा, यानी निरंकार यानी काल यानी ओम, ये सब सृष्टि बुलावा। तुम करी भक्ति लौट क्यों आवा, यानी तुमने भक्ति करी थी फिर लौट क्यों आए। नानक देव जी कहते हैं, धन जिंदा प्रभु पुरुष पुराना, बिरले जन तुमको पहचाना। यानी धन है जिंदा, जिंदा यानी कबीर साहिब। जैसे आपने भाई बाल्य वाली में देखा है, नानक देव जी ने कहा कि वो जिंदा महात्मा मेरा गुरु है। धनी जिंदा प्रभु पुरुष पुराना, बिरले जन तुमको पहचाना। अब ये जिंदा कौन है, ये लिखा यहाँ पे, पुरुष धन कबीर परम पुरुष ज्ञानी, ठीक है। और ये जिंदा जो है, धन जिंदा प्रभु पुरुष पुराना, यानी पुराना पुरुष, सबसे पहले का पुरुष पुराना, वो धनी जिंदा का वो कबीर है, ठीक है। यहाँ लिखा है, तुम हमते अब भय निनारा, फिर जन्म ना होए तुम्हारा, भली सुरती तुम हमको पिछीना, अमर मंत्र हम तुमको दीना। कबीर साहब कह रहे कि अमर मंत्र हम तुमको दीना, ये अमर मंत्र हमने तुमको दिया। नानक देव जी कहते हैं, धन पुरुष ज्ञानी करतारा। देखो ये ज्ञानी करतारा, कबीर साहब को ज्ञानी करतार कह रहे। करतार कौन है, कबीर साहब। जीव काज प्रकटे संसारा, धन करता तुम बंदी छोड़ा, ज्ञान तुम्हारा मल बोर जोरा, दिया दान गुरु किया उबारा। ही कबीर साहब ने जो है नाम दीक्षा दी, दिया दान गुरु किया उबारा, नानक लोग अब अमर लोक पगधारा। यानी नानक देव जी के गुरु कबीर साहब थे, उन्होंने नाम दीक्षा दी, तब नानक देव जी अमर लोक में गए। नानक देव जी और उसमें लिखा धानक रूप रहा करतार, यानी करतार कौन है, कबीर साहब। ये देखो कबीर जो है वही करतार है, करतारा, और वही धानक यानी जुलाय जाति में आए थे। तो नानक देव जी ने कहा है धानक रूप रहा करतार, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर धानक रूप रहा करतार आगे आपको दिखाया जाएगा। तो ये धानक रूप रहा करतार, नहीं कबीर साहब को करतार कह रहे नानक देव जी, ये धानक रूप रहा करतार, और इनकी भक्ति से ये नानक देव जी अमर लोक पगधारा। उसमें नानक देव जी कहते तुम्हारा नाम तारे संसार, कि अमर मंत्र हम तुमको दीना, अमर मंत्र तुमको दीना, यानी अमर मंत्र कबीर साहब ने दिया। नानक देव जी कहते हैं उसमें धानक रूप रहा करतार में कि तेरा एक नाम तारे संसारा, एव आक्स एव आधारा, यानी तेरा वो एक नाम संसार को पार करने वाला, यानी कबीर साहब का पास है वो नाम। ये कबीर साहब कहते हैं, मम गहू मम शब्द से उतरो पारा, यानी वो कबीर साहब का जो शब्द है वो पार करने वाला है, बिना शब्द ले यम द्वारा। ये हमने आपको प्रमाण कर दिया, ये हमने आपको प्रमाण के साथ साबित कर दिया कि कबीर साहिब ही नानक देव जी गुरु थे, और वो ही सारी सृष्टि के गुरु है, सतगुरु है। कबीर लिख दिया तो मतलब कबीर परमात्मा हो गया इतना लिखने से। तो फिर गुरु नानक साहब की गुरु ग्रंथ साहब में तो ये भी लिखा है, कमल नैन मधुर बैन कहत माँ जसोद, जिसे कहीं बात खाए जियो, वाहे गुरु वाहे जियो। तो ये तो कृष्ण का महिमा मंडन हो रहा, तो कृष्ण को क्यों नहीं भगवान मान लेते फिर तुम लोग। नानक साहब जो साकार रूप परमात्मा का बता रहे हैं वो धानक रूप नहीं बता रहे हैं।
वो कहते हैं तेरे बंके लोयन दंत रसाला, सोने नक जिन लमड़े वाला, कंचन काया सोने की टाला। कि परमात्मा का रूप जो है लंबे केश हैं, सुंदर नाक है, रसीले दांत हैं, कमल नयन हैं उसके। ये तो कृष्ण का स्वरूप है मूर्खों, कबीर का कहाँ से हो। महिमा है ये जो वाणी तूने बोली है, ये महिमा उन परमात्मा वाहेगुरु के बारे में कहा है और तू उसको कृष्ण के ऊपर सेट कर रहा है। अकल के अंधे कहा लिखा कृष्ण जी के बारे में, कहीं लिखा कृष्ण के बारे में इसमें। तो उस परमात्मा की महिमा बताते हुए नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है कि उस परमात्मा के सामने तो करोड़ों रामचंद्र और करोड़ों कृष्ण जी है, ये देवी देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। कभी पढ़ा गुरु ग्रंथ साहिब? पढ़ प्रमाण में गुरु ग्रंथ साहिब 1163 पेज पर वाणी 7 में उस परमात्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है, जिसके दर पर करोड़ों रामचंद्र और करोड़ों कृष्ण जी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। देखा प्रमाण? ठीक है, अब दोबारा मत बोलियो, ठीक है। पहले वेद शास्त्रों को पढ़ के आ मुन्ना, फिर ज्ञान चर्चा कर, ठीक है। कृष्ण जी जो है विष्णु जी के अवतार थे और नानक देव जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या कहा है। महला पहला अंग 464। नानक निर्भू निरंकारू, होरी केते राम रखाल, केतिया कन्हा करण्या, केते वेद विचार। हे नानक निरंकार प्रभु ही निर है, अन्य तो राम जैसे कितने ही उनके चरणों की धूल है। उनके ज्ञान के मुकाबले कृष्ण कन्हैया की कोई कहानियां वे वेद के विचार भी तुच्छ है। आगे लिखा महला पहला अंग 1328 में लिखा है, जय करणी वेद व ब्रह्मा उचरे, शंकरी छोटी माया, जय करणी सिद्ध भय उदासी, देवी मरम न पाइया। जिस परमात्मा के मिलाप की खातिर ब्रह्मा ने वेद उचारे, शिव जी ने दुनिया की माया त्यागी, जिसके लिए सिद्ध जोगी विरक्त हो गए, और तेरी कामाख्या जैसी देवी भी जिनका मरम नहीं जान सकी। यानी कि नानक देव जी जो है उस परमात्मा की बात बता रहे हैं, वो जो वाहिगुरु है, वो सच्चा परमात्मा जो है, उसके बारे में तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान पाए। तो ये देवी देवता कामाख्या जैसी देवी तो कैसे जान सकती है। तुम कहते हो कि परमात्मा निराकार नहीं है, साकार है। हम तो कहते हैं साकार निराकार दोनों है। तुम ही हो गधे जो निराकार को शैतान बताए हुए हो। गुरु नानक साहब जो साकार रूप परमात्मा का बता रहे हैं, वो ढानक रूप नहीं बता रहे हैं। वो कहते हैं तेरे बंके लोयन दंत रसाला, सोने नक जिन लमड़े वाला, कंचन काया सोने की टाला। कि परमात्मा का रूप जो है लंबे केश हैं, सुंदर नाक है, रसीले दांत हैं, कमल नयन हैं उसके। परमात्मा साकार भी है निराकार भी है। भांग पे रखे क्या भाई, नशे में तो नहीं है। साकार निराकार का नहीं पता क्या होता है। अगर खुद ही तो उस परमात्मा के आंख नाक कान बता रहा है गुरु ग्रंथ साहिब से पढ़कर, और फिर कह रहा है वो निराकार है। अकल है तो ये काम तेरी, या तो उसको साकार कह ले या निराकार कह ले। अब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर से कहे जी मैं अंधा भी हूँ और मुझे दिखाई भी देता है, तो डॉक्टर क्या कहेगा? या तो ये कह ले तू अंधा है, या कह ले तुझे दिखाई देता। दोनों बातें एक साथ थोड़ी ना हो सकती है। तो या तो तू परमात्मा को साकार कह ले या तू निराकार कह ले। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? अरे भाई परमात्मा जो है साकार है, निराकार केवल उसकी शक्ति है। जैसे फूल होता है, फूल साकार है, उसकी सुगंध जो है वो निराकार है, ठीक है। जैसे ये टावर है, एक स्थान पे खड़ा, टावर साकार है, लेकिन जो उसकी जो रेंज है, जो उसकी रेडिएशन किरणें है, वो निराकार है, ठीक है। इस तरह से वो परमात्मा जो है साकार है, उसकी शक्ति निराकार है। पहले समझ ले साकार निराकार किसे कहती है। साकार भी है निराकार भी है। मारा सट्टे मारा तो के इन बट्टा बटा दिया, इन नकलियों ने पाखंडियों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इनको खत नहीं पता परमात्मा के बारे में। परमात्मा साकार है, वेदों से इतने प्रमाण दे दूंगा कि खुद कंफ्यूज हो जाएगा तू। तो तेरा कलोली बाबा की सांस कहाँ से लूं और पादू कहाँ से, ठीक है। तो निराकार का निरोड़ा पीटना बंद कर दो कि निराकार है। गुरु नानक साहब का ये श्री राग महला पहला घर चौथा, ये शब्द है गुरु ग्रंथ साहब में, ठीक है। एक स्वान दोए स्वान नाल पलके, भौंके सदा प्याल। कि तुम्हारे जैसे जो कुत्ते हैं उनके लिए कहा गया, स्वान माने कुत्ता होता है, कि एक कुत्ता भौंकता है तो दूसरा भी भौंकने उसके साथ लग जाता है ना। हाँ मेरा जूता लाइए उठाकर, इसने सारी वाणी बिगाड़ दी। यानी कि ये एक नंबर का महामूर्ख इंसान है। हम प्रमाण दिखाते एक एक वाणी क्या लिखी हो गुरु ग्रंथ साहिब में। और जिस भाई को चेक करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिख धर्म की वेबसाइट है, वहां से हमने प्रमाण लिए है। आप भी जो है पेज नंबर डाल करके आप सर्च कर सकते हो प्रमाण क्या वाक्य में वहां ऐसा लिखा हुआ है। वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जो है चेक कर सकते हो सभी प्रमाण। श्री राहु महला पहला पेज 24 की वाणी है। इस वाणी का जो है हम केवल अर्थ बता रहे हैं, आप जो वाणी को पढ़ सकते हो।
आप वाणी पढ़ सकते हो, ऊपर लिखी हुई है, हम इसका अर्थ बता रहे हैं आपको। नानक देव जी कह रहे हैं, हे मैं सेंसियो वाले रूप में रहता हूँ, मेरे साथ एक कुत्ता लोभ यानी दो कुतिया आशा और तृष्णा है, मेरे हाथ में झूठ रूपी छुरा है, मैं माया में ठगा जा रहा हूँ और पराया हक मुर्दार यानी खाता हूँ। यहाँ नानक देव जी अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं लोभी भी हूँ। ऊपर लिखा है धानक रूप रहा करतार। अभी सागर से दिखाया था, कबीर को नानक देव ने करतार बताया था। कबीर धानक जाति से थे, यहाँ कबीर को कह रहे हैं धानक रूप रहा करतार। तूने जो है सारी वाणियों का गुड़ गोबर कर दिया अंग्रेज, आज जो है तो अपने गुरु की जो चड्डी बनियान सब उतरवाएगा। देखा भी आपने वाणी का क्या अर्थ लिखा हुआ है, ठीक है, ये है रियल अर्थ। आप चाहे तो वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो। और ये गधा क्या कह रहा था, गधा नहीं भाई, गद्दा, हनुमान जी गधा। और ये क्या क्या उठपटांग अर्थ कर रहा था, आपने सुना ही होगा, महान विद्वान प्रकट कलोली बाबा के शिष्य, कहीं डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। सुबह शाम वो ये लोग काम करते हैं। फिर उसमें आगे लिख रहे हैं लास्ट में, मैं कीता ना जाता हराम खोर, हो क्या मुंह देखा दुष्ट चोर, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करता। यहाँ बात हो रही है शिकार की। यहाँ धानक का अर्थ है जो तीर और बाण चलाता, ना कि कबीर जो मंजे बुनने वाला जुलाहा था। यहाँ कोई जुलाहे की बात नहीं हो रही। पूरे शब्द का कॉन्टेक्स्ट पढ़ लो इस पूरे शब्द में। और कहा क्या जा रहा है कि मैं कीता ना जाता हराम खोर, तो कबीर हराम खोर है क्या? क्यों अपने गुरुओं की निंदा करते हो मूर्खों? यहाँ तो कोई इसको भाई सुधारो, ये कलोली बाबा की बिल्कुल मटकी प्रीत करवाने के लिए तुला हुआ है, समझाओ इसको कोई। ये क्या अर्थ कर रहा है? कबीर साहब को ये हरामखोर बता रहा है, जबकि नानक देव जी ने क्या बताया है अपनी वाणी में, ये देखिए प्रमाण। मैं कितना ना जाता हरामखोर, हरामखोर का अर्थ किया है पराया हक खाने वाला। तो अर्थ में देखो, मैं पराया हक खाता हूँ, यानी मैं हरामखोर हूँ, यानी पराया धन खाने वाला हूँ। नानक देव जी खुद को हरामखोर कह रहे हैं। मैं विकारी हूँ, मैं तेरा चोर हूँ, तेरे सामने किस मुंह से हाजिर होऊंगा। नानक नीच कह विचार, अर्थ का नानक की नीच कह विचारू, नानक नीच कह विचार का अर्थ इन्होंने जो है मंदकर्मी किया है, यानी नानक देव जी खुद को मंदकर्मी यानी नीच कह रहे हैं। धानक रूप रहा करतार का अर्थ है कबीर करतार। तो देखा, ये है इस वाणी का सही अर्थ। और इस अकल के अंधे ने, इस मूर्ख ने क्या अर्थ आपको बताया? तो ये जो है, ये लोग जो है समाज नाशक है, ये कीड़े है, भक्ति मार्ग में कीड़े है ये कीड़े, ठीक। गुरु नानक साहब कह रहे हैं, एक शिकारी की बात कर रहे हैं कि जो ठगड़ा है, ठगी वेश जिसकी तुम बात करते हो, वो कहते हैं कि ठगोड़े का वेश धारण किए हुए संसार में नीचता करता फिरता है, उसको कह रहे हैं हो किया मुंह देसा दुष्ट चोर की, वो दुष्ट है, चोर है। और गुरु नानक कह रहे हैं, नानक नीच कहे विचार की, इन विचारों को मैं नीच कहता हूँ। धानक रूप रहा, कि मनुष्य ने ये धानक का रूप बना रखा है, वो करतार से, ईश्वर से बात कर रहे हैं। ये था चिपंजी वाणियों को ठीक से पढ़ना तो सीख ले, कहीं की वाणी कहीं घुसा रहा है। थोड़ा तो रहम खा अपने गुरु के ऊपर, क्यों तू उसकी मट्टी प्लीत करवाने पे लगा हुआ है मेरे भाई। वो कलोली सरकार भी आज क्या कहता हुआ तुझे देख करके। ये वाणी ऐसी है, अभी हम आपको प्रमाण दिखाते हैं। इसको ठीक से पढ़ना नहीं आता और ये चला है सूरज को दीपक दिखाना। आज जो है इसकी लुटिया सी मांझ देंगे सारी, ठीक है। फाई सूरत मुलुक की वेश, हव ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, धानक रूप रहा करतार। अर्थ है, धानक रूप में कबीर करतार आपकी भोली सी सूरत यानी फकीरों वाला भेष है। आप पीर साहिब जी एक सिंपल जुलाहे का रूप बना करके ताना बुन रहे थे, वो अनंत कोट ब्रह्मांड का मालिक। तो वहां नानक देव जी ने ये लाइन बोली थी कि भाई सूरत मुलुक की वेश, यानी भोली सी सूरत यानी फकीरों वाला भेष आपने बना रखा है। औ ठगवाड़ा ठगी देश, यानी कि आप तो ठग हो। प्यार से नानक देव जी ठग कह रहे हैं कि आपने सारे देश को ठग लिया। ठगने का मतलब जो है, ये कोई भी नहीं पहचान पा रहे कि आप तो सारी सृष्टि के रचना रहे हो, और ये सब आपको जुलाहा समझ रहे हैं, गरीब धानक जुलाहा समझ रहे हैं, यानी कि आपने तो ठग लिया। प्यार से ठग हो आप। और कहा खरा सियाणा बोता बार, कहते कि आप तो कितने सियाणे बने बैठे हो, यानी कितने सियाणे बने बैठे हो। एक सारी सृष्टि के रिचनहार होकर के आप ये ताना बुन रहे हो, यानी सारी सृष्टि को बुनने वाला आप एक ये छोटा सा ताना बुन रहा है, यानी कितने आप सियाणे बने बैठे हो। कहते
खरा सियाणा बोता बार धानक रूप रहा करतार। काशी के लोगों ये धानक रूप में करतार है, यानी सृष्टि का रचनहार है। धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार, क्योंकि नानक देव जी ने कबीर साहिब को आंखों देख लिया था सतलोक में सतपुरुष के सिंहासन पे, तो इसलिए कह रहे धानक रूप रहा करतार। ये है इस वाणी का सही अर्थ, सीख ले कुछ। कबीर लिखा है, कबीर लिखा है, उससे क्या हो गया? कॉन्टेक्स्ट नहीं है उसका, अरबी में बात कर रहे हैं। कुरान शरीफ में जो हका कबीर लिखा है वो अल्लाह के लिए उसका गुण लिखा है, नाम थोड़ा लिखा है, गुण। ये कब हुआ बे? ये तो हमने गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ा था, ये कुरान में कैसे चला गया? अबे झंझोटिया सेठ की छठी औलाद, तो पहले ये तो पता कर ले कि ये वाणी लिखी कहाँ है। ज्ञान देने के लिए आ गया तो तुझे पता लगा ये वाणी कहाँ लिखी है। तो कुरान शरीफ की बता रहा है जबकि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है, तू अरबी बता रहा है जबकि ये पंजाबी भाषा में लिखी हुई है। कह रहे हैं कि हका कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। अरे मूर्खों, अरबी पढ़ी होती तुमने अपनी जिंदगी में कभी तो तुम्हें पता होता। गुरु नानक साहब अरबी के आलम फाजल थे, ठीक है। कुरान शरीफ उन्होंने, उनके जो गुरु लोग थे उन्होंने उनको संस्कृत भी पढ़ाई और अरबी भी पढ़ाई। इस शब्द का अर्थ मैं बता दूं तुम्हें, हका का अर्थ होता है सत्यवान, ठीक। कबीर का अर्थ होता है महान अरबी में, करीम का अर्थ होता है कृपावान, और बेऐब तो सबको पता है जिसमें कोई ऐब ना हो। तो ये तो परमात्मा के गुण लिखे हैं, नाम थोड़ा ना लिखा है। कबीर तो गुण के रूप में लिखा है, कबीर लिखा है, उससे क्या हो गया? कॉन्टेक्स्ट नहीं है उसका, अरबी में बात कर रहे हैं। कुरान शरीफ में जो हका कबीर लिखा है वो अल्लाह के लिए उसका गुण लिखा है, नाम थोड़ा लिखा है, गुण। और पंजाबी में लिखी हुई है, और ये गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 721 पे लिखी हुई है। जा चेक करके आ। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। परवरदिगार ये अरबी भाषा का शब्द है क्या? हक्का कबीर ये पंजाबी भाषा का शब्द है, ठीक है। जा करके नाक पोछ ले अपनी भी और अपने गुरु की भी, क्यों कटवाने पे लगा हुआ है। आजा रेफरेंस देता हूँ तुझे, और ये रेफरेंस देना भी सीख ले हमसे। पता नहीं पजामे का नाड़ा बांधना भी तू कैसे सीखता हुआ। अब इस वाणी में गुणों के साथ साथ कबीर नाम भी तो लिखा है वहां पर लिखा है बेऐब निर्विकार परमात्मा, ठीक है। यानी जिसके अंदर कोई विकार ना हो, जबकि राम कृष्ण ब्रह्म विष्णु महेश के अंदर तो विकार थे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार पांचों विकार थे, जबकि निर्विकार परमात्मा कबीर साहिब थे। कबीर का अर्थ इन लोगों ने बड़ा कर दिया। कोई भी नाम हो उसका कोई ना कोई अर्थ तो बनता है। अगर तुम नाम का अर्थ कर दोगे तो कैसे पता चलेगा? जैसे हनी इट्स द फूड, अब हनी का मतलब शहद भी होता है। अब तुम इसका हिंदी कर दो शहद खाना खाता है, तो क्या सेंस बनेगी? तो वहाँ हनी का मतलब शहद होता है, लेकिन वहाँ हनी नाम है। तो यही तो दिमाग लगाना है कि कौन सा नाम है, कौन सा गुण है। तुम्हें यही नहीं पता परमात्मा का नाम कौन सा है, गुण कौन सा है। लगे पड़े हो कि भाई बाल्य वाली जन्म साखी पढ़। साखी जो है मक्के मदीने की, इसके अंदर चैप्टर है, ठीक है। नानक देव जी एक मौलवी से ज्ञान चर्चा करते समय कहते हैं, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर। अब यहाँ पर तो भाई कबीर भी आ गया और बड़ा भी, दोनों शब्द आ गए। अब यहाँ पर जो है बड़ा और कबीर दोनों एक साथ आ गए हैं। तो अब तुम बताओ अंग्रेजों, बड़ा शब्द का ट्रांसलेट करोगे, कबीर साहब का ट्रांसलेट करोगे। अगर कबीर का अर्थ तुम बड़ा करते हो तो यहाँ तो बड़ा शब्द पहले से ही आ गया, ठीक है। अगर तुम यहाँ कबीर का अर्थ बड़ा कर दोगे तो इसकी सेंस हो जाएगी खालक आदम सिरजिया बड़ा बड़ा, क्या सेंस बनेगी? तो अगर तुम इसका ट्रांसलेट कर दोगे खालक आदम सिरजिया बड़ा बड़ा, यानी कबीर का तुम बड़ा कर दोगे तो बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो क्या सेंस बनेगी? इससे अच्छा तो तुम बड़ा पाव की रेडी खोल लो, क्योंकि तुम आध्यात्मिक ज्ञान में बिल्कुल जीरो हो, ठीक है। बड़ा बड़ा, अरे भाई खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, तो वहाँ कबीर शब्द है। अगर तुम यहाँ कर दोगे खालक आदम सिरजिया बड़ा और बड़ा, कबीर का अर्थ भी बड़ा कर दोगे, क्या सेंस बनेगी? अगर तुम कबीर का अर्थ बड़ा करोगे और फिर बड़ा जो है उसका अर्थ कबीर कर दो कि खालक आदम सिरजिया आलम कबीर बड़ा। तो भाई देसी भाषा में एक कहावत है, पै तो सोलो जस तम सिराना सोलो, सारा जो पिछवाड़ा वो आना बीच में ही है, ठीक है। तो कबीर का अर्थ तुम यहाँ पे बड़ा कर लो या बड़े का अर्थ कबीर कर लो, सेंस एक ही बनना है। और अगर तुम बड़े का अर्थ नहीं करते हो, कबीर का अर्थ कर देते हो खाली, तो बड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर लिखा है सिजदे करो खुदाई नु आलम बड़ा कबीर। ये यानी नानक देव जी जो है एक मौलवी को कह रहे हैं कि उस खुदा को सिजदा करो, वो बड़ा कबीर ही है, ठीक है। यहाँ ट्रांसलेट क्यों नहीं किया तुमने कबीर का बड़ा? यहाँ फंस गए। वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब में तो कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, यहाँ बड़ा क्यों नहीं किया कबीर का अर्थ? हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन पाखंडियों से बचो। इनका उद्देश्य केवल जनता को भ्रमित करना और मिसगाइड करना है और लोगों को ठगना और लूटना है। तो इन जैसे लोगों से बचकर रहे।
और जो सत्य ज्ञान है विद प्रमाणित है वो संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। और वही जो है इस धरती पे केवल पूर्ण गुरु है, सार्थ भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास है। उसे नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। तो मेरी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को।